सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। 7 उपवास प्रार्थना में आपके क्या फायदे हैं। हालेलुया। मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जो ज्यादातर उपवास प्रार्थना का फायदा जो आपके शारीरिक विरोध के लिए है, उसके लिए फास्टिंग के 7 फायदे बताऊंगा। जो आप शरीर पर जो जीत हासिल करते हैं उसके लिए बात करेंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, आपका पड़ोसी नहीं है, आपका फैमिली मेंबर नहीं है, आपका चाचा नहीं, आपका ताया नहीं, आपका पड़ोसी नहीं, आपका बिजनेस में साथ वाला पार्टनर जा पड़ोसी बिजनेस वाला नहीं, ना शैतान है, ना ही कोई मनुष्य है, ना ही कोई मसीह विरोधी है। क्योंकि मसीह विरोधी केवल शरीर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, आत्मा को कभी नहीं मार सकते। लेकिन जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में फेंक सकता है, नाश कर सकता है, उससे डरो। तो वो आपको आत्मा में कभी नहीं हरा सकते, आपकी आत्मिक आग को कभी नहीं बुझा सकते। तो आपका सबसे बड़ा विरोधी शरीर है। उपवास प्रार्थना आपको शरीर के ऊपर जयवंत करती है। उपवास प्रार्थना आपको शरीर के ऊपर जयवंत जीवन जीने के लिए सहायता करती है। पहला पॉइंट, हालेलुया। लिख लो इसे, 7 पॉइंट आपको लिखने कि उपवास प्रार्थना आपको शरीर के ऊपर जैवन जीवन जीने के लिए सहायता करती है। आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन शरीर है। अगर आपने शरीर को हरा दिया, शरीर को जीत लिया, तो आपने अपनी लाइफ के हर एक हिस्से को जीत लिया। सब बोले आमीन। तो आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? शैतान नहीं है। क्योंकि अगर आपने शरीर को जीता हुआ है, शैतान की क्या मजाल कि आपसे वो आत्मा से पंगा ले सके। अगर आप टोटली आत्मा है और शरीर शून्य हो चुका है आपके लिए, तो जहां पर आप शरीर के ऊपर जीत हासिल करते हैं, उपवास प्रार्थना आपको शरीर के ऊपर जयवंत करती है। तो 7 बार इसे घोषणा करना जब तक आत्मा में ना चले जाए। बोलो, उपवास प्रार्थना मुझे शरीर पर जो मेरा सबसे बड़ा विरोधी है मुझे जयवंत करती है। बोलो 7 बार ऊंची आवाज से, उपवास प्रार्थना मुझे शरीर पर जयवंत करती है जो मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। उपवास प्रार्थना मुझे शरीर पर जयवंत करती है जो मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। उपवास प्रार्थना मुझे शरीर पर जयवंत करती है जो मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। उपवास प्रार्थना मुझे शरीर पर जयवंत करती है जो मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। उपवास प्रार्थना मुझे शरीर पर जयवंत करती जो मेरा सबसे बड़ा विरोधी है। बोले आमेन। तो दूसरा पॉइंट, उपवास प्रार्थना शारीरिक जीवन जीने का विरोध करती है। उपवास प्रार्थना शारीरिक जीवन जीने का विरोध करती है और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने में सहायता करती है। उपवास प्रार्थना शारीरिक जीवन जीने का विरोध करती है और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने में सहायता करती है। अगर इसे समझे अभी हम, तो उपवास प्रार्थना शारीरिक जीवन जीने का विरोध करती है, लेकिन शरीर आत्मा के विरोध में है। तो आप शारीरिक जीवन जीने का विरोध नहीं कर पाते। मुझे गंदा नहीं देखना, मुझे ज्यादा फालतू नहीं बोलना, मुझे इधर उधर के विचार को अपने अंदर नहीं आने देना, मुझे नकारात्मक नहीं सोचना। आप इसका विरोध नहीं कर पाते बिना फास्टिंग प्रेयर के। मुझे गंदे विचार नहीं लेने, मुझे गालियां नहीं निकालनी, मुझे नशा नहीं करना, मुझे पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मुझे किसी से फालतू की बातें नहीं करनी, मुझे गंदा मजाक नहीं करना, मुझे ज्यादा सोना नहीं है, मुझे उठ के जल्दी प्रार्थना करनी है, मुझे प्रार्थना में शरीर को बिठाना है। आप बहुत कुछ चाहते हैं शरीर का विरोध करना, पर आप नहीं कर पाते। बहुत से आपके शारीरिक विरोध है जिसका आप विरोध करना चाहते हैं। आपकी कोई बुरी आदत है, आप पेंसिल खा रहे हैं, कागज खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, सीमेंट खा रहे हैं, राख खा रहे हैं, आप उस बुरी आदत का विरोध करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। उपवास प्रार्थना
शारीरिक जीवन जीने का विरोध करती है। जब आप उपवास प्रार्थना में होते, शारीरिक जीवन जीने का वो विरोध करती है। शरीर की अभिलाषा के अनुसार जीवन जीना, शारीरिक जीवन जीना, शरीर में पाप का जीवन जीना, तो उपवास प्रार्थना उसका विरोध करती। बस आप फास्टिंग में आ गए, खुद ब खुद आपकी आत्मा विरोध करने लगे शारीरिक बातों का, जिसका आप नहीं विरोध कर पा रहे, उसका उपवास प्रार्थना विरोध करती है और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने में सहायता करती है। उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने में सहायता करती है। कितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना चाहते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा करना चाहते हैं? तो उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने में सहायता करती है। आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना चाहता हूं, मैं शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि शरीर के अनुसार चलूंगा तो मरूंगा, पर अगर आत्मा के अनुसार जीवन जीऊंगा तो जीऊंगा, परमेश्वर की महिमा के लिए चलूंगा। तो उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने में आपकी सहायता करती है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, तो उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने में आपकी सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? क्योंकि जब उपवास प्रार्थना में आप शरीर का विरोध करते हैं तो पवित्र आत्मा तो तैयार है इस शरीर की अगुवाई करने के लिए, हालेलुया, वो तो पहले से तैयार है। पर जब आपको शरीर के नियंत्रण में देखता है पवित्र आत्मा, तो वो आपकी अगुवाई नहीं कर सकता। जब शरीर के आगे घुटने टेके हुए देखता है तो वो आपको यूज नहीं कर पाता। जब शरीर के आगे रोज झुकते हुए, शरीर के आगे मूर्ति पूजा करते हुए आपको देखता है तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर पाता। जब आप अपने अंगों को मार डालते हैं और पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं तो पवित्र आत्मा आपको उपयोग कर पाता है। सब बोले आमीन। फिर इन्हीं हाथों को तेल से अभिषेक करने के लिए वो यूज करता है। इन्हीं आंखों को, लोगों को, बीमारों को तरस भरी निगाह से देख के चंगा करने के लिए उपयोग करता है। फिर इसी मुंह को दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, लोगों को आग से बपतिस्मा देने के लिए, वरदान देने के लिए, ब्लेस करने के लिए उपयोग करता है। इन्हीं पैरों को देशों विदेशों में जाके सुसमाचार प्रचार करने के लिए उपयोग करता है। तो पवित्र आत्मा आपके अंगों को उपयोग करता है जब आप परमेश्वर को दे देते हैं। बोले आमीन। 7 डे फास्टिंग प्रेयर के शरीर के विरुद्ध 7 फायदे हम बात कर रहे हैं, केवल शरीर के विरुद्ध। तीसरा पॉइंट, उपवास प्रार्थना। उपवास प्रार्थना आपको शरीर की बातों पर मन लगाने से रोकती है और आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए सहायता करती है। तो उपवास प्रार्थना आपको शरीर की बातों पर मन लगाने से रोकती है। जब आपका शरीर की बातों पर मन लगता रहता है, रोज जब आप फास्टिंग में नहीं होते, रोज आपको मन लगता है पेट भर के खाऊं, रज के सोऊं, शरीर की अभिलाषा को पूरा करूं, पाप व्यभिचार की अभिलाषा को पूरा करूं, फोन देखने की अभिलाषा को पूरा करूं, टाइम वेस्ट की अभिलाषा को पूरा करूं, जीव जैसे ही संतुष्ट होती है उसे संतुष्ट करूं, पेट को खाने में संतुष्ट करूं। आप शरीर में अपने आप को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। पर जैसे उपवास प्रार्थना में आप होते हैं तो शरीर की बातों पर मन नहीं लगता आपका, खुद ब खुद ऐसा ग्रेस मिलती है। जब फास्टिंग प्रेयर में होते हैं तो आपका शरीर की बातों पर मन नहीं लगता, आपको चिढ़ आती है, आपको गुस्सा आता है, आपको एक ग्रेस फील होती है कि आपका शरीर की बातों पर मन नहीं लग रहा है। आपका मन नहीं करता है शरीर के रिलेशनशिप में जाने को, आपका मन नहीं लगता शरीर के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, आपका मन नहीं करता कि आप खाते रहें, पीते रहें, और सारी शरीर की अभिलाषाएं, जो आपकी लालसाएं, अभिलाषाएं, कमजोरियां हर एक की डिफरेंट है, तो आपका मन नहीं लगता है। तो आपको रोकती है फास्टिंग प्रेयर शरीर की बातों पर मन लगाने से, क्योंकि अगर मन लग गया तो आप रोक नहीं पाओगे। अगर आपका मन कर रहा है आप रोक नहीं पाएंगे। तो फास्टिंग प्रेयर मन लगने को ही रोक देती है। सब बोले आमीन। एक तो कि मन कर रहा है पर आप कर नहीं रहे, जो पहला पार्ट था कि आपका मन कर रहा है, जैसे था कि उपवास प्रार्थना आपके शारीरिक जीवन जीने का विरोध करती है, तो यहां पर मन लग रहा है, वहां पर विरोध करती है, रोक रही है उसे। मन लग रहा है पर उससे उपवास प्रार्थना रोक रही है। समझ पा रहे? तो ये पॉइंट डिफरेंट है। ये मन लगने से ही रोक देती है, आपका मन ही नहीं करेगा जब आप फास्टिंग प्रेयर में होंगे।
कई लोग कहते हैं मैं जीत पाना चाहता हूं पर फास्टिंग नहीं रखते, तो आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ताकत से आप शरीर का विरोध नहीं कर सकते। आप केवल पवित्र आत्मा के द्वारा जो उपवास प्रार्थना में आपकी अगुवाई करता है शरीर का विरोध कर सकते हैं। तो शरीर की बातों पर मन लगने से आपको रोकती है और आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए आपकी सहायता करती है। आप फास्टिंग प्रेयर में, तो वो फास्टिंग प्रेयर आत्मिक बातों पर मन लगने में आपकी सहायता करती है। कैसे? आप फास्टिंग में हो, फास्टिंग आपको कहती है चल तू बोने की बेदी बनानी शुरू कर, आपकी अगुवाई करती है। ऐसे लोगों को अगुवाई करने के लिए, अगर आप प्रीचर हैं, आपकी मदद करती है। आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए, लोगों का, आपका मन लगाने के लिए, लोगों का मन लगाने के लिए। तो इसीलिए आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए वो उपवास प्रार्थना आपकी सहायता करती है। आत्मिक बातें कौन सी? सुसमाचार सुनाना, चर्च आना। आप फास्टिंग में आपका चर्च आने को मन करेगा, मैं चर्च जाऊं, मैं अपनी आत्मा को और संतुष्ट करूं और परिपूर्ण करूं और इसे नवीनीकरण में लेके जाऊं, मैं वचन पढ़ूं, मैं वचन सुनूं। तो आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए आपकी सहायता करती है उपवास प्रार्थना। आत्मिक बातों पर, आत्मिक बातों पर कि मुझे मसा में बढ़ना है, मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, मन लगता है आपका, मुझे सेवकाई में बढ़ना है, मुझे पवित्रताई में बढ़ना है, मुझे रूहों को बचाने में बढ़ना है, मुझे फास्टिंग में बढ़ना है, मुझे वचन में बढ़ना है, मुझे बीज को बढ़ाना है। आत्मिक बातों पर मुझे प्रभु को देखना है, मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, मुझे प्रभु को आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, मुझे प्रभु को खुश करने वाला जीवन जीना है। ये आत्मिक बातें हैं। मुझे दूसरों की सहायता करनी है, मुझे दूसरों की भलाई करनी है, मुझे दूसरों की चिंता करनी है, मुझे लोगों पर तरस और तरस भरी भावना से लोगों को देखना है। जब आपके अंदर लोगों के लिए तरस आता है, एक तरस भरी निगाह आपके अंदर होती है, तो आप लोगों के लिए, लोगों को ब्लेसिंग का कारण बनते हैं। तो पवित्र आत्मा आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए आपकी सहायता करता है। बाइबल पढ़ना आत्मिक बात है, 7 डे फास्टिंग प्रेयर में जाना एक आत्मिक बात है, नाइट प्रेयर में आना आपके लिए एक आत्मिक बात है। तो सहायता करती है। अगर कोई लोग फास्टिंग में नहीं है ना, प्रेयर को ऑनलाइन देखना या चर्च आके अटेंड करना इससे भी रोक सकती है, क्योंकि शरीर की अभिलाषा में जकड़ा हुआ है बंदा और उससे मन ही नहीं कर रहा है मैं लाइव ऑन करूं। उसे इतना कामों में बिजी कर लिया, शरीर ने इतना बिजी किया है, वो सोते सोते रात की मीटिंग देख रहा है, जो कि शरीर का नियंत्रण है। तो आत्मिक बातों के लिए फास्टिंग में आपकी सहायता, फास्टिंग में आपको बार बार लेके आएगी। चर्च हर बुधवार मिस नहीं करना है, हर बुधवार में स्पेशल ले हैंड है, स्पेशल सितंबर महीने में ब्लेसिंग है, हर संडे में। तो मुझे चर्च मिस नहीं करनी। तुम फास्टिंग में नहीं हो तुम मीटिंग मिस करोगे। ये एक आत्मिक बातें, रेगुलर मीटिंग अटेंड करना, तुम उसे मिस करोगे, तुम्हें नहीं पता लगेगा तुम क्या खो रहे हो। तुम अपना बोना मिस करोगे, अपना विश्वास मिस करोगे। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक बात है वो, आपको उस पर मन नहीं लगता, क्योंकि आप फास्टिंग प्रेयर में नहीं है। जैसे उपवास में जाते हैं आपको बहुत सी ग्रेस मिलती है, आप बहुत सी आत्मिक वेदियां बनाते हैं, आत्मिक बातों पर आपका मन लगता है, रूहों को बचाने में, भटकी हुई रूहों को पास लाने में, और बहुत सी आत्मिक क्रियाएं हैं, आत्मिक बातें हैं जिस पर आपका मन लगना शुरू हो जाता है कि मैं प्रभु बोझ लूं, मैं प्रभु बोझ के लिए आप एक्साइटेड होंगे, मन लगेगा आपका। तो अगली बात, अब कुछ बातें मैं वचन आपको दूंगा और उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। रोमियो 12:1 के अनुसार उपवास प्रार्थना में आप अपने शरीर को पवित्र करके परमेश्वर की सेवा के लिए दे पाते हैं। इसे लिखेंगे, बाद में वचन पढ़ेंगे कि रोमियो 12:1 के अनुसार उपवास प्रार्थना में आप अपने शरीरों को पवित्र करके परमेश्वर की सेवा के लिए दे पाते हैं और उसकी महिमा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए और उसकी महिमा के लिए शरीरों को आप परमेश्वर को सौंप देते हैं, परमेश्वर को दे देते हैं। जैसे मैंने कहा था, सौंप दो परमेश्वर को, वो यूज करेगा इस शरीर को। तो यहां पर अभी क्या यूज हो रहा है? मेरा शरीर, मेरी आवाज, मेरी जीभ, मेरा बोलना, मेरा सिखाना, तो ये शरीर यूज हो रहा है। कब होगा? जब आप उपवास प्रार्थना में से परमेश्वर को सौंप देंगे, इसे पवित्र करके। तो क्या पॉइंट लगाया? उपवास प्रार्थना में आप अपने शरीर को पवित्र करके परमेश्वर की सेवा के लिए दे पाते हैं। हर एक, जब तक आप पवित्र करके परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं देंगे,
पवित्र आत्मा इसे उपयोग नहीं कर पाएगा। तो उपवास प्रार्थना में आप अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर की सेवा के लिए दे पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र भेंट को ही रिसीव करता है। जब तक आप सेवकाई के लिए अपने आप को पवित्र करके नहीं सौंपेंगे, जो कल रात मैंने बताया था कि अगर तुम 2 महीने पाप, 2 महीने फिर से पवित्रता में खड़े होगे, साल में बस 2-4 महीने पवित्रता में काम करोगे, तो परमेश्वर यूज नहीं कर पाएगा आपको। बाद में आप कहेंगे मैं बढ़ नहीं पाया, मैं रुक गया। और सेवकाई रुक कर फिनिश कब हो, रुक गई एक अलग विषय है, पर रुक के फिनिश हो जाना एक बहुत बड़ा विषय है। तो अगर होलीनेस नहीं है, जितनी होलीनेस, जितनी पवित्रताई, मैं सीधा कह सकता हूं, अगर पवित्रताई बिल्कुल नहीं है तो खुदा आपकी सेवकाई में अगुवाई के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर पवित्रताई थोड़े महीनों की है तो खुदा आपके साथ थोड़े महीनों के लिए है। अगर पवित्रताई सदा की है तो खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, सदा आपको उपयोग करता रहेगा। हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात, हर महीना, हर साल। आप केवल साल में 2 हफ्ते, 2 महीने में केवल यूज होने वाले नहीं रहोगे, आप साल के हर महीने खुदा के द्वारा उपयोग किए जाओगे। बोले आमीन।